अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग लेक्चर का एक सिलसिला स्टार्ट किया है और नॉलेज डोनेशन यूट्यूब चैनल से आप इनको बैक स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि द स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर, किस तरह इनको एक स्टैंडर्ड के तौर पर डिफाइन किया। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड द बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, आपको मालूम है पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब इस बेस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स, और वो बेसिक यूनिट जो है वो है एम्पियर। तो आज का इस लेक्चर हम डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पियर को किस तरह इनिशियली डिफाइन किया। डियर स्टूडेंट, आई एम राइटिंग इट एज अ सिंबल एज कैपिटल ए। ये हम इसी वजह से लिखते हैं कि इस पर जो काम किया था, यूनिट नेम है वो साइंटिस्ट का है एम्पियर, और कन्वेंशनली जो साइंसदान का नाम हो उनका इनिशियल लेटर हम कन्वेंशनली कैपिटल लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 1 एम्पियर को इनिशियली किस तरह डिफाइन किया? इस अंदाज से डिफाइन किया कि अगर हम 2 पैरेलल वायर ले लें, और इस 2 पैरेलल वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो, हीमिंग इनफाइनाइट लेंथ, दोनों की इनफाइनाइट लेंथ, इनमें से करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है और इसी ही वायर में भी करंट ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों वायर एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर रखे गए और इन दोनों वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ये वाला एरिया वो निग्लिजिबल रखा गया। निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, निग्लिजिबल ना होने के बराबर, निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उस वक्त के साइंसदानों ने देखा कि जब भी हम इन दोनों वायर में से करंट को फ्लो करते हैं, यानी 1 एम्पियर के लिए, तो वो उन्होंने मेजरमेंट शुरू की। आप दूसरी तरफ आपको ये कंसेप्ट मालूम है कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजर रही हो तो इसकी इर्द गिर्द अकॉर्डिंग टू रेस्टेड मेथड में आप लोगों ने सुन चुका है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये इनके इर्द गिर्द एक पैदा होता है मैग्नेटिक फील्ड और इसके इर्द गिर्द पैदा होता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन की वजह से वो एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, यानी दोनों फोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले जब देखा गया, एम्पियर ने इनकी मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेशन की जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल की, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जब भी इन्होंने करंट को वेरिएट किया और फोर्स की मिकदार मुख्तलिफ होती गई, तो जब देखा कि 2 क्रॉस 10 टू द पावर -7 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर शो हुआ, तो इन्होंने जो करंट इसमें से गुजर रहा था, एम्पियर ने इनको 1 एम्पियर स्टैंडर्ड के तौर पर सेलेक्ट किया। तो डियर स्टूडेंट, आप 1 एम्पियर को किस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट मेंटेन बिटवीन द 2 वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनफाइनाइट लेंथ, placed at 1 meter apart, and here the force जो इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्स था पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मीन 1 मीटर के लेंथ पर जो फोर्स यहाँ पर फील हो जाए, तो इसी ही कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रही है इनको हम कहेंगे 1 एम्पियर, और यहाँ पर जो करंट होगा वो भी होगा 1 एम्पियर। तो ये था डियर स्टूडेंट 1 डिफिनीशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर को इन्होंने इस अंदाज से डिफाइन किया कि यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ करंट को वेरिएट करते चले गए, लेकिन जब देखा कि इसके अंदर 2 क्रॉस 10 टू द पावर -7 न्यूटन फोर्स पर मिनट लग रहा हो, तो फॉर इसी ही फोर्स को इन्होंने एक स्टैंडर्ड के तौर पर उठाया, और इसी फोर्स पर जो यहाँ पर करंट गुजर रहा था कंडक्टर में से, इनको एम्पियर ने 1 एम्पियर के तौर पर
यानी एक स्टैंडर्ड के तौर पर इनको उठाया। तो डियर स्टूडेंट, ये था स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। तो आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं बिल्कुल अगर समझ सके। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट sustained between two wire having negligible cross sectional area, infinite length, placed at a 1 meter apart, and the force experienced between these two wire is 2 cross 10 to the power minus 7 Newton per meter of length. Then the amount of current flowing in this conductor will be equal to 1 ampere. This is the definition of 1 ampere. डियर स्टूडेंट, जुड़े रहे नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।